हेलो दोस्तों, आई क्यू स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट संख्या 3 और यह वॉल्यूम 3 है। इससे पहले हम जो है आपको वॉल्यूम 2 और 1 दोनों करा दिए हैं। और इस सेट की अगर हम बात करें, वॉल्यूम 3 है ये और इसका प्रैक्टिस सेट संख्या 3 है। 1 और 2 करवा दिए हैं, उससे आप लोग देख लीजिए। तो इसमें से जो है हम जो है जितना भी जीके जीएस का प्रश्न है सेट नंबर 3 में, उसको हम डिस्कशन करेंगे और अच्छे से बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी क्लास चल रहा है, आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जुड़ जाइए और वहाँ आप लोगों को सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये है सेट नंबर 3 है, बीएसएससी इंटर लेवल पीटी एग्ज़ाम का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ग्राम और लघु उद्योग समिति को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है आपको कड़वे समिति के भी रूप में। 6 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर का प्रश्न है, उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो याद किया जाता है ये सरोद वाद्य यंत्र के लिए। 7 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, सरोद। 8 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने न्यूनतम दिनों की गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार ऐसे प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाना होता है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मजदूरी का काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं? कितने दिनों का? तो इसमें से जो है 100 दिनों का होता है। तो 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100 दिन। 9 नंबर प्रश्न है, साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं में डैश वर्षा की मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो इसमें होती है आपको 51 से 151 सेंटीमीटर तक। 9 नंबर का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है? यह है आपको, देखिए केवल इसमें 2 होगा, नैतिक दबाव। ऑप्शन नंबर बी, 2 नैतिक दबाव। 11 नंबर का प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत को किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से भी सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? योगा अनुच्छेद 42। 11 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 42। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य है? तो वह है आपको तापू। 12 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, तापू। 13 नंबर का प्रश्न है, एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? तो यह करेगा आपको अनुच्छेद 39। 13 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 39। 14 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला और दुनिया का दूसरा 100% मेथनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण डैश में किया गया था? कहाँ पे? यह जो किया गया था आपको बेंगलुरु में। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। 15 नंबर का प्रश्न है, एझावा जाति से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु जिन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया का जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो यह हुआ था आपको केरल राज्य में। 15 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, केरल। 16 नंबर प्रश्न है, मधुमक्खी में नर है तो मधुमक्खी में नर क्या है? तो यह है हैप्लॉयड। 16 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, हैप्लॉयड। 17 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसे सुमेलित करना है और सही ऑप्शन को बताना है।
तो देखिए इसमें जो है 2 अंगों पर चलना, तो इसका राइट आंसर होगा होमोई इरेक्टस। तो ए का क्या हो जाएगा 2। बी नंबर में है होमोसेपियंस, इसका हो जाएगा आधुनिक मनुष्य 4, बी का 4। सी में है जावा मानव, इसका हो जाएगा वानर जैसा। और डी में है ड्रायोपीथेकस, इसका हो जाएगा ह्यूगो डिब्रीज, इसका हो जाएगा 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2, 4, 1, 3। 18 नंबर का प्रश्न है कितने ग्राम पोटेशियम क्लोराइड 250 ग्राम संतृप्त विलयन में पाए जाते हैं। यदि पोटेशियम क्लोराइड की विलेयता 25 डिग्री सेल्सियस पर 35.8 है तो ये होगा आपका 65.9 ग्राम। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर प्रश्न है कौन सबसे तीव्र गति से ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। सबसे तीव्र गति से कौन ऑक्सीजन का अवशोषण करता है, तो ये करेगा पायरोग्लोल का क्षारीय विलयन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 36 नंबर का प्रश्न है पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया है, उसे डैश कहा गया। तो उसे जो कहा गया हदीस। 36 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी हदीस। 37 नंबर प्रश्न है भारत के उत्तरी मैदानों का वो भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद है क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा आपको बांगर। 37 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी बांगर। 38 नंबर प्रश्न है रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन थे, यह था आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 39 नंबर प्रश्न है तमिलनाडु की आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा तमिल का संबंध किस भाषा परिवार से है, तो यह है आपको द्रविड़ से। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्रविड़। 40 नंबर का प्रश्न है भारत का इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, तो यह है आपको इंडियन ओवरसीज बैंक। ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर प्रश्न है डैश एक सकरी पट्टी में स्थित क्षोभमंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जेट धराई से कहते हैं। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जेट धराई। 42 नंबर का प्रश्न है गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, या किए गए थे 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1931। 43 नंबर प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की, तो पंचवर्षीय योजना जो पहली बार शुरू किया गया आपको 1951 ईस्वी में। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर का प्रश्न आया निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, कौन भेजा था, तो इसको भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेल्यूकस निकेटर। 45 नंबर प्रश्न है मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब किस शहर में स्थित है, तो यह जो स्थित है आपको कोलकाता में। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। 66 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे वन्य घुड़सवार अभ्यारण्य घोषित किया गया है, तो यह किया गया है आपको कच्छकरण को। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कच्छकरण। 67 नंबर प्रश्न है भारत ने डैश को हराकर अपना पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता, किसे हराकर। अंडर 19 के यहाँ पूछ रहा है, तो ये जीता है आपको इंग्लैंड को हराकर। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। इसके बाद 68 नंबर प्रश्न है 68 समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था, तो यह संघ कौन सा है, तो यह संघ है आपको सत्यशोधक समाज। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सत्यशोधक समाज।
69 नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोयल, काबिनी, अकरवाती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं? तो वो है आपको कावेरी। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। 70 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? तो यह जो किस शहर का निर्माण करवाया था, यह करवाया था दीन पनाह। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर प्रश्न है, भारत में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों के डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च किया था? तो वह संस्था है आपको नाबार्ड। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड। 72 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून के निवर्तन के दौरान वर्षा होती है? यह होगी आपको तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर का प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो भाषा आपको फारसी। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी। 74 नंबर का प्रश्न है, ढिमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो वह जनजाति आपको अराकू घाटी, ऑप्शन नंबर ए। 75 नंबर का प्रश्न है, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को डैश द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था? तो वो है आपको लॉर्ड मैकाले। 75 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले। 76 नंबर का प्रश्न है, एक तत्व एक क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके एक उच्च गलनांक वाला यौगिक HCl निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय भी हो जाता है। तत्व एक के क्या होने की संभावना सबसे प्रबल है? तो ये है आपको सोडियम। 76 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। 77 नंबर का प्रश्न है, चलिए फिर से देखिए, 77 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किन दो तत्व युग्म में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है? तो वे हैं आपको Pb और C। 77 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाने पर समान ही बना रहता है? तो वो है आपको संयोजकता। 78 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, संयोजकता। 79 नंबर प्रश्न है, CuCl3 विलयन का रंग कैसा होता है? इसका रंग होगा नीला हरा। 79 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, नीला हरा। 80 नंबर का प्रश्न है, सामान्यतः जलीय प्राणी जैसे मछली अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती है? तो ये जो करेगी आपको अमोनिया के रूप में। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया। 96 नंबर प्रश्न है, जहां हवा के प्रभाव की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले को क्या कहते हैं, यानी क्या कहलाता है? वह कहलाता है बरखान। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बरखान। 97 नंबर का प्रश्न है, भारत में जून डैश पेट्रोल की कीमतों को मुक्त और निर्विनियमित किया गया आपको 2010 में। 97 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 2010। 98 नंबर प्रश्न है, लाल और पीली मिट्टी डैश और डैश के कुछ हिस्सों में आसानी से पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपको उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। 98 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। 99 नंबर का प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था? यह आपको किया था भारत सरकार अधिनियम 1935। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो 100 नंबर का प्रश्न देखिए, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा पहली बार 1957 में डैश के द्वारा किया गया था? यह किया गया था आपको बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 101 नंबर प्रश्न है, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल डैश है, क्या है?
तो इसके लिए जो कच्चा माल है आपको गन्ना, एक से एक राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गन्ना। 102 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो डैश क्रांति से जुड़ी है। तो जो जुड़ी है ये आपको जुड़ी है आपको मिष्ठान, ये जो जुड़ी है आपको किस क्रांति से, तो ये होगा आपको मिष्ठान, ऑप्शन नंबर बी। 103 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? यह किया था 1853 में। 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1853। 104 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया? यह किया है आपको 2019 में। 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2019। 105 नंबर प्रश्न है, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? यह शहर है बेंगलुरु। 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। 106 नंबर प्रश्न है, एक वयस्क मानव मूत्र में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? तो इसमें होते हैं आपको 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अवशिष्ट उत्पाद। 106 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी। 107 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और उसे फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेता है? तो वह जीव है आपको मशरूम। 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मशरूम। 108 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन सा उत्तक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तो यह उत्तक है आपको उपकला उत्तक। 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 109 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने की सबसे सामान्य इकाई है? तो ये है आपको ग्लोबल हेक्टेयर। 109 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्लोबल हेक्टेयर। 110 नंबर प्रश्न, मनुष्य में अंतः श्वसन के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में से केवल एक को अलावा अन्य सभी सही है, इनमें से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए इसमें से गलत कथन जो है ए का 1 यानी एक गलत है। पसलियाँ अंदर धंसती है और डायफ्राम ऊपर की ओर फूलता है। 126 नंबर प्रश्न, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो वह युद्ध है सेडान का युद्ध। 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेडान का युद्ध। 127 नंबर प्रश्न है, मंगोलिया की राजधानी और मुद्रा क्रमशः क्या है? तो इसकी मुद्रा है आपको उलान बटोर तुगड़ी, ऑप्शन नंबर सी। 128 नंबर प्रश्न है, एस अगस्ट अवार्ड किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? यह आपको सानिया मिर्जा का। 128 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सानिया मिर्जा। 129 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी के वैज्ञानिक और इंजीनियरों द्वारा पहली बार इंसानी दिमाग में ब्रेन चिप को लगाया गया? यह जो लगाया गया है आपको पहली बार किसमें? ये होगा न्यूरोलिंक में, ऑप्शन नंबर ए। 130 नंबर प्रश्न, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये जो किया जाएगा बांग्लादेश में। 130 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। 131 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला IA स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है आपको केरल में। 131 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल। 132 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? तो सारथी पहल किया आपको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। 132 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।